सकता है, तो क्या तुमने कभी किसी को गुरु बनाया? ध्यान देके सुनिएगा सज्जनों, बिना गुरु के ज्ञान थोड़ी हो सकता है, गुरु तो होना चाहिए ना। और कल भी मैंने निवेदन किया कि शिक्षा वाले गुरु कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कान में जो गुरु मंत्र देते हैं वो दीक्षा गुरु तो एक ही होना चाहिए ना। एक बार क्या था, एक गांव था, एक गांव में कोई भगत जी थे, कई कथा सुनने गए तो सुन लिया कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगत जी चले गए घर छोड़कर जंगल में जाकर समाधि लगाई। 1 महीने तक निरंतर जप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 महीने तक जप किया। जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर प्रकट होकर कहते हैं, भक्त तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांग, जो मांगेगा वो मैं दूंगा। लेकिन हाँ, तुमने 1 महीने मेरी तपस्या की है। ध्यान से सुनिए, भगवान शंकर कहते हैं तुमने 1 महीने मेरी तपस्या की है, इसलिए मैं तुझे एक ही वरदान दूंगा। भगत ने कहा, महाराज मैंने तो मांगने के बारे में सोचा ही नहीं है, एक काम करो 5 मिनट आप रुको, अभी पूछ के आता हूं। और भगत गया दौड़ा घर जाकर घर पे कहा कि अरे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए हैं, मुझे वरदान देना चाहती हैं, बताओ मैं क्या मांगू। घर के पौल में खटिया पर पड़े थे बूढ़े पिताजी ने कहा, बेटा मेरी पूरी जिंदगी बीत गई है गरीबी में, तू एक काम कर, भगवान शंकर अगर प्रसन्न हो गए हैं ना, तो तू मेरे लिए धन मांग ले। इधर बूढ़ी मां कहा, बेटा जब से तू पैदा हुआ तब से मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैंने तुझे भर नजर देखा ही नहीं कि तू कैसा दिखता है। अगर भगवान शंकर प्रसन्न ही हो गए हैं, मेरे लिए आंखें मांग ले, ताकि मैं तुझे मरते जीवते एक बार देख तो लूं कि तू कैसा दिखता है। पिताजी ने कहा कि धन मांग लो, और मां ने कहा मेरे लिए आंखें मांग लो। जैसे चलने लगा महाराज, घर के दरवाजे के पीछे हेड कमान गृह मंत्री खड़े। पूछा, क्यों जी, क्या बात है? अरे देवी, भगवान शंकर प्रसन्न हो गई हैं, वो कह रही मांगो, तो तुम बताओ क्या मांगो। पत्नी ने कहा, जी देखो जी, अपनी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, अपने घर में कोई बालक नहीं है, एक काम करो, भगवान शंकर से जाकर अपने लिए बेटा मांग लो। अरे धन का क्या करेंगे जब खाने वाला ही कोई नहीं है, और माँ के लिए आंखें मांग के क्या करोगे, ये तो 2-3 साल के मेहमान है, बेटा मांग लो ताकि बुढ़ापे में सेवा तो करे। भगत दौड़ा भगवान के पास गया, जाकर कहने लगा, प्रभु दे दो। कि हाँ मांग। कहता, महाराज मेरे पिताजी के लिए धन दो, मेरी माँ के लिए आंखें दो, और मेरी पत्नी के लिए बेटा दो। भगवान शंकर ने कहा, नहीं भैया, 1 महीने तपस्या की है, इसलिए एक ही दूंगा। भगत उलझ गए, मन में विचार किया, अरे माँ की बात मानता हूँ, माँ के लिए आंखें मांगता हूँ, पिताजी और पत्नी जी नाराज। पिताजी की बात मानता हूँ तो माँ और पत्नी दोनों नाराज, तो शाम को यज्ञ शिष्टा की व्यवस्था कौन करेंगे? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और पत्नी की बात मानता हूँ तो माता पिता नाराज, अच्छा हम बूढ़ी हो गए इसलिए अब हमारी कौन सुनेगा। कहा, प्रभु 1 मिनट और रुको, मैं पूछ के तो आ जाऊं कि क्या मांगना है। हाँ जा। दौड़ के गया तो महाराज तीनों तो अपनी बात पे अडिग। माँ कहती मेरे लिए आंखें मांगो, पिताजी कहती है धन मांगो, और पत्नी कहती है बेटा मांगो। भगत 2-4 बार इधर दौड़ गया तो हमारे मदन जी बाबूजी जैसे एक पंडित जी जा रहे थे, उन्होंने कह दिया, भगत जी आज ऐसे क्यों भग रहे हो? कहा, रे पंडित जी क्या बताएं, आज भगवान शंकर प्रसन्न हो गए हैं, वरदान देना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा, तो फिर मांग लो ना। अरे महाराज मांगू की ऐसी समस्या है कि क्या? भगवान शंकर वरदान देना चाहते हैं 1 और मांगनी है 3। कि क्या? कि मेरी पत्नी के लिए बेटा चाहिए, माँ के लिए आंखें चाहिए, पिताजी के लिए धन चाहिए। पंडित जी ने कान में मंत्र फूंक दिया, जा ये मांग ले।
भगत चला गया भगवान शंकर के पास, जाकर कहने लगा हाँ प्रभु दे दो। भगत ने कहा प्रभु दो। भगवान शंकर ने कहा भैया ध्यान रखना, एक ही वरदान दूंगा कि हाँ एक से दूसरा मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी एक ही चाहिए। अच्छा तो मांग क्या चाहिए? भगत कहता है भगवान शंकर से कि प्रभु मुझे एक वरदान ये दो कि मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते हुए देख ले, दूसरा वरदान ही नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या मांगा? मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाते हुए देख ले। बताओ तीनों बातें हो गई कि नहीं होगी? ये जरूरत पड़ती है, ये आवश्यकता होती है गुरु की। जब तक सदगुरु नहीं मिलता तब तक भगवान का मार्गदर्शन कौन करता है? ध्रुव जी महाराज ने भगवान नारद से कह दिया प्रभु अब आप ही बताओ, आपसे बड़ा गुरु और कौन होगा मेरे लिए? आप ही बन जाओ ना मेरे गुरु जी। और नारद जी महाराज के माथे पर भगवान नारद ने, ध्रुव जी महाराज के माथे पर नारद जी ने हाथ रखा, कान में गुरु मंत्र दिया और कहा कि तथात गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटशुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। हे ध्रुव बेटा, मैंने जो ये मंत्र दिया इस मंत्र को धारण करो और गंगा यमुना के किनारे वृंदावन के पास एक वन है जिसका नाम है मधुवन। क्या नाम है? मधुवन में चले जाओ, प्यास लगे तो यमुना का जल पी लेना, भूख लगे तो ताल वृक्ष के फल खा लेना और वहां प्रेम से भगवान के भजन करना, क्योंकि वहां नित्य निरंतर भगवान वास करते हैं। और ध्रुव जी महाराज को भगवान नारद जी ने कान में एक मंत्र दिया, द्वादशाक्षरी मंत्र जिसमें 12 अक्षर हैं। कौन सा मंत्र दिया? 12 अक्षर वाला। ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, ये बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है। मंत्र है कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मंत्र है? मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एक बार एक बाबूजी थे बूढ़े, कथा सुनने गए। कथा में पंडित जी ने मंत्र बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जपना चाहिए, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब महाराज बूढ़ी बाबूजी थे ना, थोड़ी कानों से कम सुनते थे। पंडित जी ने तो मंत्र बताया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बाबूजी ने कुछ और ही सुन लिया। बाबूजी आ गए घर आकर महाराज माला उठाई और माला उठाकर महाराज माला पे मंत्र सटकाने लगे। क्या? ओम नमो भागरती बादी लाए। अब महाराज कानों से कम सुनती तो यही सुनेगे ना। मंत्र था क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए, ध्रुव जी महाराज मधुवन में पधारे हैं। आकर सबसे पहले यमुना महारानी में स्नान किया। यमुना जी में स्नान करके यमुना के किनारे बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान के भजन कर रही हैं। आइए आप हम सभी भी ध्रुव जी के साथ 2 मिनट भगवान की तपस्या कर लेते हैं। हो सकता है इनके साथ भगवान के दर्शन अपने को भी हो जाएं। सभी गाएंगे। क्या गाएंगे? ओम नमो भगवते, ताली बजा के गाएंगे। जो नहीं गाएगा ने, नियम पहले वाला ही है, जो नहीं गाएगा, जो ताली नहीं बजाएगा, पड़ोसी की सौगंध होगी। बड़े प्रेम से नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु देवाय वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए ऐसे तो काम नहीं चलेगा महाराज। 5 वर्ष के अबोध ध्रुवजी महाराज जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं और आप अपनी सोल में हाथ दुबका कर बैठे हैं, तो क्या अच्छा लगेगा क्या? अरे दोनों हाथों को बाहर निकालिए। जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, जिनके हैं नहीं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनके हैं वो दोनों हाथों को ऊपर करके बड़े प्रेम के साथ वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और महाराज ऐसे करते करते ध्रुव जी की तपस्या का पहला महीना चल रहा है। और ध्रुव जी की तपस्या का पहला महीना चल रहा है और ध्रुव जी क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि त्रिरात्रांते कपित्थ वज्रासना। ध्रुव जी की तपस्या का पहला महीना, ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। ध्रुव जी 3 दिन तक ना तो कुछ खाते हैं और ना पीते। तीसरे दिन शाम को कपित्थ के फल खाकर पेट भर के 3 दिन तक फिर तपस्या करते। 3 दिन में एक बार खाते और 3 दिन तक तपस्या करते रहते और मंत्र जाप करते। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तपस्या का धीरे धीरे दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। कहते हैं कि द्वितीयम जानयन मासे षष्ठे षष्ठे अर्भ के हने, कि ध्रुव जी की तपस्या का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, छठवें दिन केवल सूखे पत्ते खा लेते। 6 दिन में कुछ न खाकर एक दिन सूखे पत्ते खाकर पेट भर के भगवान के भजन करते हैं। ऐसे करते करते ध्रुव जी की तपस्या का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, ना कुछ पीते। 90वें दिन शाम को थोड़ा सा जल पीकर भजन करते रहे। ध्यान दे के सुनिएगा सज्जनों, शरीर को अगर कसौटी पे कसना है ना तो धीरे धीरे कसना चाहिए। जिस व्यक्ति ने एक बार भी सोमवार का व्रत नहीं किया और वो कहता कि मैं तो निराहार नवरात्रा करूंगा, तो क्या कर पाएगा? जिसने एक व्रत भी नहीं किया और वो कहे कि निराहार नवरात्रा करूंगा, 3 दिन तो नवरात्रा कर लेगा, चौथे नवरात्रा कहाँ होंगे? भीलवाड़ा महात्मा गांधी में ही होंगे ना जी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए शरीर को धीरे धीरे कसौटी पे कसना चाहिए। आज ये किया, कल थोड़ा उससे ज्यादा, फिर परसों उससे ज्यादा। और ध्रुव जी महाराज की तपस्या का तीसरा महीना 3 दिन 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 90वें दिन जल पी लेते। इधर ध्रुव जी महाराज की तपस्या का धीरे धीरे चौथा महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। 12वें दिन शाम को केवल थोड़ा श्वास ले लेते हैं और श्वास बंद करके फिर भजन करते हैं। 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेते और हाथ जोड़कर खड़े हैं और महाराज श्वास भी नहीं ले रही हैं और भगवान के भजन कर रहे हैं। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 और महाराज ध्रुव जी की तपस्या